कहा दूत बन के नहीं आया रहता तो यही तुमको खत्म, जाओ उसी को उपदेश करना, मुझे नहीं। इंद्रियों से भक्ति से करने से ये नहीं कि कुछ नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं मैं कह रहा हूं। बहुत कुछ मिलता है, वही चीज मिलता है जो इंद्रियों को सुहाती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय की प्राप्ति होगी। धन नहीं है तो हो जा सकता है, संतान नहीं है तो हो जा सकता है, रोग व्याध हो गया है तो छूट जा सकता है, और कुछ हो जा सकता है। लेकिन ये तो बहुतों के पास है, जाके पूछिए तो सुखी है। जब रावण नहीं सुखी हो पाया तो और कौन होगा? आप देखिए, शंकर भगवान का बड़ा जबरदस्त भक्त था भस्मासुर। प्रसन्न कर लिया शिव जी को, कहा वर मांगो, कहा वर देना चाहते हैं? कहा हाँ। कहा हम जिसके माथे पर हाथ धरे वही जल के भस्म हो जाए। कहा जाओ ये मस्तूत, कहा परीक्षा लेने कहाँ जाएंगे, आपके माथे पर हाथ धर के देखते हैं। अब सोचिए तो क्यों? उन्होंने एक दिन पार्वती को देखा था और पार्वती से मोह हो गया। सोचा जब तक ये रहेगा पगलवा तब तक ये हमसे शादी नहीं करेगी, इसलिए इसी को जला के ऐसा वरदान लो, इसी को जला के मार दो और तब इससे हम ब्याह करेंगे। अब सोचिए तो, भगवान का दर्शन हो, काम वासना जोर करे, कैसा भगवान होगा बताइए तो? इंद्रियों से जो आराधना उपासना होती है उससे बहुत कुछ मिलता है, और इंद्रियां जब तक काम करती है तब तक हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है, खर्च हो जाती है, घट जाती है, और तब हम उस योग नहीं रहते हैं, तब हम पुनः सूतना चाहते हैं। क्यों? इंद्रियों से हटना चाहते हैं। इंद्रियां से हटके जब कुछ देर रहते हैं तो शरीर भी चकाचक, संसार भी चकाचक दिखता है। अगर आप इंद्रियों का संग नहीं छोड़े कि नहीं छोड़ेंगे तो आप पागल होके मरेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए जब थक जाते हैं, शरीर क्षीण हो जाती है, घट जाती है, तो कहते जरा सा हमको सोने दो, थक गए हैं। सो के उठते हैं तो ताजा का ताजा दिखाई पड़ते हैं। ये हल्का नमूना महापुरुषों ने दिया। एक भक्ति जो है, जो इंद्रियों के ज्ञान से नहीं होता है, इंद्रियां काम नहीं करती है, शरीर बैठा, आंख बंद है, मुंह बंद है, नींद में जाते हैं, कोई इंद्रियां काम करती है? कोई इंद्रियां काम नहीं करती है। उसी तरह आप सब तरह से सिमट करके जहां से नींद में जाते हैं, थोड़ा सा उसी जगह खड़ा रहिए, सचेत रहिए, तो सामने एक ज्योति सा दिखेगा और उसी ज्योति से उस पार जाने के लिए रास्ता है। इसलिए सारे संतों ने कहा निज तन में, गुरु महाराज कहते हैं निज तन में